Good morning, students. In previous classes, we discussed about structure of Lok Sabha, structure of Rajya Sabha, about the president and vice president. Our today's topic is the prime minister. The prime minister. In Article 74, our constitution give a post of the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है किसका लीडर होता है, ठीक है, और इसकी पावर और फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट इट इज ही इज ऑब्लिगेटरी दैट ही चूज द प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट जो है, कहने को तो हम ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नॉमिनेट कर सकता है। किसी अदर पर्सन को अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से किसी को भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। जो पार्टी का लीडर है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर पार्टी है, ठीक है, किसी भी पार्टी में मान लो अपने पास 550 जो लोकसभा की सीट्स है, इसमें सबसे ज्यादा सीट किसके पास आई? जिसकी सीट आएगी, जिस पार्टी से मेजॉरिटी होगी, उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसको ही प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर आपके ये क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, उस वक्त हम ये नहीं लिख सकते कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसमें हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, बाध्य है, प्रेसिडेंट उसी को ही इलेक्ट करेगा जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, लेकिन करता उसको प्रेसिडेंट ही है। नाउ फंक्शन एंड, तो द प्रेसिडेंट appoint the prime minister. President appoint the prime minister. Next topic is power and function of prime minister. Power and functions of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों एक कंट्री जो है किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसका फर्स्ट जो वर्क होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट वर्क क्या है? फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फर्स्ट, in article 74 we have the post of prime minister. Second, appointment of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। उसके बाद अपना थर्ड है फॉर्मेशन, जो पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होके आए हैं, लोकसभा में 550 जो मेंबर्स हैं टोटल जो इलेक्ट होके, एट प्रेजेंट वी हैव 545 मेंबर इन लोकसभा। वो मेंबर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से, हर स्टेट से, वहाँ जो स्टेट्स जो कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, हर कंस्टिट्यूएंसी से, ईच कंस्टिट्यूएंसी से जो मेंबर इलेक्ट होके आए हैं, उनके बाद उनको मिनिस्ट्री अलॉट की जाती है, मिनिस्टर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होने के बाद सेकंड वर्क जो होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट की एडवाइस से,
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हालांकि जो मेन डिसीजन जो होता है वो किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट वर्क क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितने मिनिस्टर्स उसको बनाने हैं, किस किस डिपार्टमेंट से मिनिस्टर्स बनाने हैं, ठीक है, ये जो वर्क होता था, हु शुड बी ए मिनिस्टर इन द लीगल मैटर, लीगल मैटर में कौन कौन मिनिस्टर्स होना चाहिए, कहाँ मिनिस्टर होना चाहिए, ये जो डिसीजन है वो किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की एडवाइस से फर्स्ट जो वर्क करता है वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर। सेकेंड वर्क, अब उसने मिनिस्टर्स तो सेलेक्ट कर लिए कि मुझे हम मेरे पूरे ग्रुप से इतने नंबर्स पे, इतना टोटल जो मिनिस्टर्स हैं इन लोगों को, पर्टिकुलर जो पर्सन है इनको मिनिस्टर्स बनाना है। तो सेकंड वर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ portfolios among the ministers, मिनिस्टर्स सेलेक्ट करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे इन लोगों को मिनिस्टर्स बनाना है, उसके बाद उनको पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है, पोर्टफोलियोज अलॉट किया जाता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस से। सेकंड जो उसका वर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज मीन्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर्स, डिफरेंट जो फील्ड है, पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है किसी भी मिनिस्टर को। मिनिस्टर सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के बाद उसको पोर्टफोलियोज, उनको एक पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है कि ये जो पर्सन है ये एग्रीकल्चर फील्ड, और उसमें ये क्या बहुत टिपिकल वर्क होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के अलॉट किया जाता है कि अगर किसी भी मिनिस्टर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। उस फील्ड में कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि इस फील्ड में ये बंदा जो है बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। ऐसे में उनको पोर्टफोलियोज अलॉट करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास एक पावर होती है कि अगर पोर्टफोलियोज मिनिस्टर बनाने के बाद और पोर्टफोलियोज अलॉट करने के बाद अगर उसको ये लगे कि ये मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर उस फील्ड में वर्क नहीं कर पा रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो ही कैन चेंज इट्स फील्ड, ही कैन चेंज इट्स पोर्टफोलियो और टर्मिनेट द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो। इवन उसकी मिनिस्ट्री भी उससे ली जा सकती है या फिर उसका फील्ड भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास खुद के पास भी होते हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट जो है, फील्ड जो है, प्राइम मिनिस्टर खुद अपने पास भी रखता है और अपने मिनिस्टर्स में भी डिवाइड करता है पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट वर्क क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। जैसे ही मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, मिनिस्टर्स चूज कर लिए गए, उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है, पोर्टफोलियोज अलॉट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास ही पावर होती है कि ही कैन चेंज देयर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। वो उनके पोर्टफोलियोज, उनके फील्ड जो है वो चेंज भी कर सकता है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट। थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीडेंट ऑफिसर ऑफ देयर कैबिनेट। अपनी जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसका सुप्रीडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा। तो जो भी मीटिंग लेनी है, ठीक है, ऑल द प्रोसीडिंग जो है, वर्क जो होता है वो उसका सुप्रीडेंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की जो मीटिंग्स अगर हेल्ड करनी है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही उसको सुपरविजन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही उसका हेड होगा। तो प्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होगी वो प्राइम मिनिस्टर हेड है। प्राइम मिनिस्टर ने ही कैबिनेट कंसिस्ट की है, कैबिनेट बनाई है,
ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर करेगा, कोई जो भी वर्क प्रोसीडिंग में है उसको सुप्रीडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन among the various department गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनका जो मीडिएटर है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन का वर्क जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, ओके। तो मतलब एक यूनिट जो है, हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द वर्क एज ए यूनिट अमंग द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के बीच की कड़ी जिसको कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। ही इज डूइंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो मीडिएटर का काम है, एक लिंक का काम है, ठीक है, उनको गाइडलाइन जो करना है वो किसका वर्क है, प्राइम मिनिस्टर का। सो वी डिस्कस द 4 पॉइंट हियर, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, ठीक है, फॉर्मेशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर उन पे एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लीडरशिप का वर्क भी उन्होंने किया, और कोऑर्डिनेशन, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन। अब लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, लिंक बिटवीन द president and कैबिनेट जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो अपना ग्रुप है, कैबिनेट जो है उसका लिंक जो है, ठीक है, मीडिएटर जो है, कैबिनेट जो है वो डायरेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो ही इज द हेड ऑफ द नेशन का हेड है, तो ऐसा ही तो नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर जाके कभी भी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग रख सके। तो कैबिनेट की जो बात है, कैबिनेट की जो प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का मैटर है, वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट तीनों एक डिफरेंट ग्रुप है, कैटेगरीज है, तो तीनों में प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीडिएटर होगा। प्राइम मिनिस्टर का लिंक जो है वो डायरेक्ट कैबिनेट से भी होगा और डायरेक्ट प्रेसिडेंट से भी होगा। तो ही इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट और उनके बीच का जो लिंक होगा वो भी प्राइम मिनिस्टर का। बेस्टोविंग वेरियस पोस्ट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज bestowing various post। अब हमने जब प्रेसिडेंट का पावर एंड फंक्शन जब एक्सप्लेन किया था, तब मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट जो होती है उनको सेलेक्ट करता है। सो हाई रैंक्ड जो ऑफिसर्स है उनके अपॉइंटमेंट का काम जनरली प्रेसिडेंट के पास होता है, पर एक्सरसाइज रियल में उसको एक्सरसाइज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। प्रेसिडेंट जो है वो बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के, बिना प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के किसी भी हाई रैंक्ड ऑफिसर को सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो वेरियस जो पोस्ट है, हाई रैंक्ड जो पोस्ट है, वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही उनको सेलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट तो क्या है, नॉमिनियल हेड है, नाम मात्र की एक उसके पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है सारे, बल्कि रियल जो वर्क है, हर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर तो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होती है। प्रेसिडेंट जो हाई रैंक्ड ऑफिसर है उनको जो सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही और कैबिनेट की एडवाइस से ही उसको पर वर्क कर सकता है, उसको सेलेक्ट कर सकता है।
तो ये रियल में ये पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, बेस्टोविंग वेरियस पोस्ट प्राइम मिनिस्टर. ओके, नाउ देयर आर 6 पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. मैं आपको फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर को रिवाइज करवा देती हूँ. इन आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिसाइडेड. प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो आर्टिकल 74 में डिसाइड की गई है. एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर टू होम द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी. किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी. जो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होके आते हैं उसमें मेजोरिटी पार्टी, किस पार्टी की मेजोरिटी ज्यादा है, जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा इलेक्ट होते हैं, उस पार्टी का जो लीडर होगा वो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. और किसको अपॉइंट किया जाता है? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी के लीडर को. सेकेंड, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज ए पावरफुल पोस्ट ऑफ द कंट्री. एक सबसे ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है कंट्री की वो क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर. तो उसके पास बहुत सारी पावर होंगी, फंक्शंस होंगी. द फर्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे ही प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसका फर्स्ट वर्क क्या होगा? वो अपने मेंबर से, लोकसभा के जो मेंबर है उनमें से वो मिनिस्टर्स, किसको मिनिस्टर्स बनाना है वो मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा. नंबर ऑफ मिनिस्टर, हु शुड बी द मिनिस्टर इन लीगल मैटर, लीगली कौन मिनिस्टर होगा, कितने मिनिस्टर होंगे, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होगा. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की एडवाइस से, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों एडवाइस लेके, हालांकि जो सुपर डिसीजन होगा वो किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का. वो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे. नंबर ऑफ मिनिस्टर, अब उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन्स जो है मिनिस्टर्स होने. सेकेंड थिंग, अलॉटेड द पोर्टफोलियोज. अब उनको मिनिस्टर डिसाइड करने के बाद उनको कुछ वर्क भी अलॉट किया जाएगा, उनको फील्ड अलॉट किए जाएंगे कि किसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, किसको मेडिकल फील्ड देना है, किसको एग्रीकल्चर फील्ड देना है, रेलवे मिनिस्टर्स बनाना है, डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, फॉरेन मिनिस्टर बनाना है. क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री के, उनमें एक पोर्टफोलियो, पर्टिकुलर एक पर्सन को मिनिस्ट्री अलॉट की जाती है. ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ बाय द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट की एडवाइस से प्रेसिडेंट, हालांकि डिसीजन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से सिर्फ एडवाइस लेता है. ठीक है, उस एडवाइस के बाद उनको पोर्ट फील्ड अलॉट भी किए जाते हैं. लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास एक पावर होती है, ही कैन चेंज देयर फील्ड ऑल्सो. वो उनके फील्ड को चेंज भी कर सकता है. और किस कंडीशन में चेंज करता है? अगर उसको लग रहा है कि पर्सन, क्योंकि ये एक बहुत टिपिकल वर्क है पोर्टफोलियोज अलॉट करना, और पर्टिकुलर पर्सन को, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया है या रेलवे मिनिस्टर बनाया है और वो उस फील्ड में वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उसके पोर्टफोलियोज को, उसके फील्ड को चेंज भी कर सकता है और उसको मिनिस्ट्री उससे वापस भी ले सकता है. मिनिस्ट्री का टेन्योर, एक जो मिनिस्टर है उसका पर्टिकुलर टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इट इज डिपेंड ऑन द ट्रस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लेकिन ये पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्ट पे भी डिपेंड करता है. उसको 5 साल से पहले भी उससे उसकी मिनिस्ट्री ली जा सकती है. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट. अब कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, तो उसमें भी जो भी वर्क प्रोसीडिंग होगा, जो भी वर्क होगा, उसका सुप्रीडेंट जो होगा, उसका हेड जो होगा, वो जो होगा प्राइम मिनिस्टर ही होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस पर कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा. और कैबिनेट की जो मीटिंग लेने का राइट्स भी प्राइम मिनिस्टर के पास है. कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है. कैबिनेट में क्या एजेंडा, किस
टॉपिक पे डिस्कशन करना है, क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग का, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, कैबिनेट के वर्क को एज ए सुप्रीडेंट उस पर वर्क करना, ठीक है, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एक सुपरवाइज करना, मीटिंग्स का एजेंडा डिसाइड करना, ये सारे वर्क किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। थर्ड, कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हेड है प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे डिपार्टमेंट का हेड है, सुपरविजन जो करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक रखना, कोऑर्डिनेशन आपस में बनाए रखने का वर्क भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होता है। थर्ड, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, एज द हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन है, तो कोई भी जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकता, डायरेक्ट अपनी बात जो है वो प्रेसिडेंट के सामने नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मीडिएटर का जो वर्क है कि कैबिनेट की जो बात है, कैबिनेट की जो प्रॉब्लम है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेसिडेंट के पास जाती है, या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से, कैबिनेट मेंबर्स को प्रेसिडेंट से मिलना है तो वो भी उसका लिंक जो होगा, मीडिएटर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा। थर्ड, बेस्टोविंग वेरियस पोस्ट, द पावर ऑफ अपॉइंटिंग हाई रैंक्ड गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज्ड, प्रेसिडेंट मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हाई रैंक्ड ऑफिसर्स इलेक्ट किए हैं, अपॉइंट किए हैं, वो एक्सरसाइज तो उस पर कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, लेकिन वास्तव में उसकी जो पावर है, रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वास्तव में उसको प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी बाध्य होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको माने ही, प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन जो होता है वो लास्ट डिसीजन होता है, मेन डिसीजन होता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी हाई रैंक्ड ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकता। सो दीज आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, our next topic is council of minister. I think you understand about the prime minister and the function of a prime minister, कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, कौन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या है, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, our second topic is the council of ministers, council of minister। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन, इसमें जो मेन क्वेश्चंस बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर्मेशन कैसे होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। फिर देयर इज द प्रोविजन इन सेम आर्टिकल 74, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 74। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 70, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बोथ आर एमपीज इन पार्लियामेंट, दोनों ही पार्लियामेंट में एमपी है, इन्हीं में मेजॉरिटी ग्रुप का लीडर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रखी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 74। इट हेल्प द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो भी पावर एंड फंक्शन है वास्तव में क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, लेकिन वास्तव में रियल में क्या होता है, वो सारी पावर एंजॉय कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी बिल पे या किसी भी डिसीजन पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया तो प्रेसिडेंट की जो रियल पावर है वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे जो कंट्री का प्रेसिडेंट है उसकी रियल पावर किस में वेस्टेड होती है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, क्योंकि डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट तो सिर्फ क्या है, नॉमिनियल हेड होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास एक विटो पावर होती है, ठीक है, विटो पावर होती है, उसमें वो क्या होता है, एक बार कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया तो वो उसको रिटर्न कर सकता है। आपको प्रेसिडेंट की जो विटो पावर बताई थी उसमें क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो एक बार उसके पास बिल पास होके आ गया, वो उसको वापस रिटर्न कर सकता है, लेकिन दोबारा विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी अमेंडमेंट के वो बिल अगर वैसे के वैसे प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है, उसको सिग्नेचर उस पर करना ही होता है। तो प्रेसिडेंट की जो रियल पावर है वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज द ओनली constitutional head in the parliamentary system adopted the constitution, all authority of the executive in reality, जितनी भी authority है executive की reality in the hand of council of minister। so formation of council of minister, ये तो हमें पता चल गया कि council of minister क्या है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर है, लोकसभा के जो मेंबर है, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट होने के बाद एक अपना ग्रुप बनाता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, जिनको वो वेरियस फील्ड अलॉट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो मतलब की जो पावर है रियल में इन्हीं के हाथों में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, इनकी मेजोरिटी से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द formation of council of minister। आपके जो मेन क्वेश्चंस अगर आता है, या तो पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर फॉर्मेशन अबाउट, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा फॉर्मेशन अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या 3 मार्क्स का दोनों भी पूछ सकते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो फर्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इन आर्टिकल 75, in article 75 constitution of India, appointment of prime minister would be made by the president। okay, देखो ना, आप कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट दी हुई है और प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन द आर्टिकल 75। According to Article 75, the President appoint the Prime Minister। President जो है सबसे फर्स्ट, फॉर्मेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है उसमें फर्स्ट जो पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो सबसे पहले उसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा जो ग्रुप बनेगा उसमें फर्स्ट पर्सन अपना जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। तो सबसे पहले किसको अपॉइंट करना पड़ता है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट करना होगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो जो मेंबर इलेक्ट होके आए हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होके आए हैं उनमें जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है उसको प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद सेकंड वर्क उनका क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया, और किसने किया? प्रेसिडेंट ने। लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, वो क्या है, बिल्कुल बाध्य होता है। प्रेसिडेंट अब किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसी को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अपॉइंट करेगा। सेकंड थिंग, अपॉइंटमेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है सेकंड क्या करेगा? सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके फॉर्मेशन में सेकंड जो पॉइंट आएगा, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें भी देखा था कि
उसकी प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन जब बन रहा है तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जैसे ही प्रेसिडेंट बनाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का वर्क क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस से, हालांकि मेन डिसीजन, लास्ट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट से एडवाइस जरूर लेगा। प्रेसिडेंट की एडवाइस से वो मिनिस्टर का सिलेक्शंस करेगा कि जो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा है उनमें उसको किस किस को मिनिस्टर बनाना है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले मिनिस्टर का सिलेक्शन करेगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर, distribution of work among ministers। जैसे ही मिनिस्टर का सिलेक्शन हो गया, अब मिनिस्टर का सिलेक्शन हो गया तो उनको सिर्फ नाम का मिनिस्टर तो बनाया नहीं जाएगा कि हाँ ये मिनिस्टर है, उनको कुछ ना कुछ वर्क तो दिया जाएगा कि किसी फील्ड में वर्क करे। तो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की एडवाइस से मिनिस्टर का सिलेक्शन करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन, उनको पोर्टफोलियोज अलॉट करता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज ऑफ द लीगली प्राइम मिनिस्टर होल्ड द टोटल पावर रिगार्डिंग दिस एक्ट, बट practically it has to be keep in things mind while distributing the portfolios। प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी पावर होती है और ये बहुत टफेस्ट वर्क ऑफ द कैबिनेट फॉर्मेशन, ये टफेस्ट वर्क होता है प्राइम मिनिस्टर का कि पोर्टफोलियोज अलॉट करना, क्योंकि उसको हर चीज माइंड में रखनी पड़ती है कि किसको किस फील्ड का मिनिस्टर बनाया जाए, किसको क्या वर्क दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब मिनिस्टर सेलेक्ट करना होता है वो भी बहुत टफेस्ट वर्क होता है कि किसको मिनिस्टर बनाएं, किसको नहीं बनाएं। तो जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो एलिजिबल पर्सन है, उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो योग्य है उस फील्ड के लिए, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड भी है या वो पहले से उस फील्ड की मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, उनका वर्क पहले बहुत अच्छा जा चुका है, ऐसे में भी पर्सन्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनको वर्क अलॉट कर दिया जाता है, पोर्टफोलियोज उनको अलॉट कर दिए जाते हैं, उनको डिफरेंट जो है फील्ड दे दिए जाते हैं, डिफरेंट मतलब उनको एक पर्टिकुलर फील्ड की मिनिस्ट्री दे दी जाती है, मिनिस्टर उनको बना दिया जाता है कि हम लोग फिर ये कह सकते हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। थर्ड, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर। ये देखना, ये पॉइंट्स तो अपने लगभग सेम थे, पावर और फंक्शन। नाउ फोर्थ पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द qualification required for the minister, अब ये जो वर्क है, हमने लोकसभा की क्वालिफिकेशन के बारे में तो पहले डिस्कस कर लिया है कि लोकसभा के लिए क्या इलेक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन किसकी चाहिए, मिनिस्टर की। ऑब्वियसली जो लोकसभा की क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है वही मिनिस्टर बनेगा, तो उनके तो हम बात नहीं कर सकते। इसमें आप ये नहीं लिखना कि वो इंडियन सिटीजनशिप हो या ये एज हो उसकी 25 इयर्स एज हो या 30 इयर्स एज हो, बैंकक्रप्ट हो, ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें बिल्कुल नहीं लिखना है। कि मैंने पहले बोला था क्वालिफिकेशन अगर आपको पूछे तो लगभग सबकी सेम होती है, लेकिन जजेस जो होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्ट करना है, हाई कोर्ट, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन अलग होगी, ठीक है। और लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन जो है वो अलग होती है। मेंबर तो ये लोकसभा का बना ही है, वो क्वालिफिकेशन तो उसने फाइट की है तभी तो मेंबर बना, मेंबर बनने के बाद उसको मिनिस्ट्री मिली है, लेकिन मिनिस्टर बने हैं तो उसके लिए उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें क्या होता है, वो लोकसभा का, पार्लियामेंट का मेंबर होना उसके लिए बहुत जरूरी है। जब उसे मिनिस्टर बनाया जाए तब वो पार्लियामेंट का मेंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर उसको उस वक्त होना पड़ता है, और अगर वो उस वक्त मेंबर नहीं भी है
तो विद इन 6 मंथ he and she may be become the member of the parliament. उसको 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना जरूरी है, नेसेसरी है, अदरवाइज he can terminate from their post, अदरवाइज उसको उसके पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उससे मिनिस्ट्री उसकी वापस ले ली जाएगी। समझ में आया? मिनिस्टर बनने के लिए देखो लोकसभा की क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन उसके पास थी तभी वो इंटर हुआ है, ठीक है। इंटर होने के बाद उसको मिनिस्ट्री अलॉट की जानी है। तो मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलके मिनिस्ट्री अलॉट करते हैं, तो वो किसी भी इंडियन पर्सन को तो मिनिस्ट्री नहीं दे सकते। उसके लिए क्या होगा, जो भी पर्सन जिसको भी मिनिस्ट्री दी जा रही हो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना बहुत जरूरी है, चाहे तो वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो, किसी भी हाउस का मेंबर अगर वो है तो उसको मिनिस्ट्री अलॉट की जा सकती है। और अगर जब उसको मिनिस्टर बनाया गया हो उस वक्त अगर उसके पास पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं है, जब उसको प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री अलॉट कर दी और उस वक्त अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसको 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि 6 महीने तक वो या तो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए, अदरवाइज उसकी जो मिनिस्ट्री है, उसकी जो पोस्ट है उससे वापस ले ली जाएगी। अंडरस्टूड? पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना बहुत जरूरी है मिनिस्टर होने के लिए। थर्ड, oath of office by the prime minister. Fourth point, oath of the office. Oath of the office. हम लोग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं और यहाँ तो मिनिस्ट्री है, बात एक कंट्री की आती है। तो एक पर्सन जब कंट्री का एक पर्टिकुलर फील्ड का, अगर मान लो उसको एक डिफेंस फील्ड दिया गया, रेलवे फील्ड दिया गया, एग्रीकल्चर या मेडिकल फील्ड दिया गया, जो भी फील्ड उसको दिया गया है, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको दिया जा रहा है, तो मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ जाती है, एक बहुत बड़ी, उसमें फिर वो लापरवाही नहीं कर सकता। तो उससे पहले एक फॉर्मेलिटीज होती है, हालांकि ये फॉर्मेलिटी होती है लेकिन ओथ जो है बाय हार्ट पर्सन को लेनी पड़ती है कि वो अपने वर्क की ऑनेस्टी एंड सीक्रेसी, अपने वर्क का बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जिनको सीक्रेट रखना पड़ता है, तो सीक्रेसी और अपने वर्क के लिए ओथ। तो फॉर्मेशन जब होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए, पोर्टफोलियोज अलॉट हो गए, ठीक है, उसके बाद उनसे क्वालिफिकेशन उनकी निश्चित हो गई कि ये क्वालिफाइड भी है इस पोस्ट के लिए, तो उनसे एक ओथ ली जाती है, ठीक है। ओथ, टेन्यूर ऑफ काउंसिल ऑफ नो फिक्स्ड, ठीक है, एक ओथ उनसे, एक उनके वर्क के लिए, उनकी सिक्रेसी के लिए पार्लियामेंट उनसे एक ओथ, एक शपथ उनको दिलवाती है। स्टार्ट करो। Yes, oath. Oath taken by the Prime Minister, Cabinet Minister and other minister and by in front of President. President के सामने जो oath है वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर जो मिनिस्टर्स है, अदर जो कैटेगरीज के मिनिस्टर है, सबकी होती है। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज टेन्यूर। टेन्यूर ऑफ द मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। जनरली जो लोकसभा का टेन्यूर है 5 इयर्स का है, बट टेन्यूर ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट में मिनिस्टर का जो टेन्यूर है इट इज नॉट फिक्स, इट इज डिपेंड ऑन द ट्रस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर पे इसकी मिनिस्ट्री डिपेंड करती है। पार्लियामेंट जो है 2/3 मेजोरिटी से ये किसी भी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से टर्मिनेट कर सकती है, उसकी पोस्ट को रिमूव कर सकती है, उससे उसकी मिनिस्ट्री वापस ले ली जा सकती है। इसलिए हम लोग इसके लिए 5 इयर्स का टेन्यूर नहीं बताएंगे कि 5 इयर्स से पहले भी पार्लियामेंट जो है अगर पार्लियामेंट के ट्रस्ट पे नहीं है, ठीक है, तो उनसे वापस उनकी पोस्ट ले ली जाती है। एंड आवर 6th पॉइंट इज सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स। क्या मिनिस्टर्स को सैलरी मिलती है?
अलाउंस मिल रहे हैं, अदर फैसिलिटीज मिल रही है. यस, द सैलरी इज डिसाइडेड टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर. अलाउंस एंड सैलरी बोथ आर fixed by the constitution, because even constitution can change it time to time. जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट इटसेल्फ ऑल्सो एंड अदर जो मिनिस्टर है, उनकी जो सैलरी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर रखी है और उनको अलाउंस भी मिल रहे हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटी, रेजिडेंस, व्हीकल्स, मेडिकल फैसिलिटीज. सो दिस टाइप ऑफ अलाउंस ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय देम. उनको बहुत सारे अलाउंस एंड सैलरी भी उनकी फिक्स होती है. सैलरी के अलावा उनको व्हीकल्स फ्री होता है, रेजिडेंस भी मिलता है, फ्री रेजिडेंस उनको मिल रहा है, मेडिकल जो सर्विसेज उनको लिए फ्री होती है एंड मैनी अदर ऑल्सो. many times during the meetings they got free food also. So many facilities they provided by the ministers. तो मिनिस्टर्स को सैलरी एंड अलाउंस भी मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ उनके पास सिर्फ मिनिस्ट्री है और वर्क ही है. वर्क के अलावा भी जो उनका टेन्यूर है 5 साल तक, तो उनकी रेगुलर सैलरी एंड फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड होती रहती है. नेक्स्ट, द कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. कैटेगरीज कि किस किस कैटेगरीज के मिनिस्टर्स भी हमारे पास होते हैं. कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर. वी हैव 3 ministers. We have 3 categories of minister. First, cabinet minister. Second, state minister. And third, deputy minister. Third one is deputy minister. So we have cabinet minister. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर इज द फर्स्ट कैटेगरी. हमारे पास मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज है. कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर. ठीक है, कैबिनेट जो मिनिस्टर है इट इज द फर्स्ट मिनिस्टर. सबसे जो पावरफुल पोस्ट है, सबसे जो पावरफुल मिनिस्ट्री है, जो मेन मिनिस्टर है, जिसके पास एक इंडिपेंडेंट फील्ड है. ठीक है, वो किसी के अंडर में जो वर्क नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर. उसके बाद जो सेकंड है वो होता है स्टेट मिनिस्टर. कई बार स्टेट मिनिस्टर को भी एक पर्टिकुलर स्मॉल, बहुत बड़ा जो फील्ड है वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही होता है. ठीक है, या 2 या 3 फील्ड भी उनको दिए जा सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड कैटेगरीज हैं स्टेट मिनिस्टर्स की, स्टेट मिनिस्टर्स को भी कई बार एक फ्री फील्ड दे दिया जाता है. और डिप्टी मिनिस्टर्स जो है वो वर्क करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. ठीक है, वो पूरा देखा, उसके अंडर में उसको एडवाइस देने के लिए, उसका बहुत सारा वर्क देखने के लिए उनके अंडर में जो थर्ड कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की, वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर. जैसे कोई भी पोस्ट होती है ना, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन. तो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो क्या काम करते, उनका वर्क क्या होता है, या तो वो उनकी एब्सेंस में, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के एब्सेंस में काम करते हैं डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं, या फिर उनको एडवाइस देने के लिए वर्क करते हैं, उनके साथ जो वर्क करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, वो होते हैं स्टेट मिनिस्टर. सो वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर. ठीक है, नाउ पावर ऑफ कैबिनेट. ये तो अपना हो गया फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कि कैबिनेट का हमने क्या मतलब स्टडी किया आज. प्राइम मिनिस्टर, पावर और फंक्शन, और प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट दोनों ही किसमें है, आर्टिकल 74, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन आर्टिकल 75. ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस किया. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट को की फॉर्मेशंस कैसे होती है. कैबिनेट की फॉर्मेशंस आपको एक बार फिर रिपीट करवाती हूँ. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वर्क जो होता है
द प्रेसिडेंट जो है वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। सेकंड जो है वो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस से एक अपनी टीम बनाता है, एक मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है कि हु शुड बी द मिनिस्टर, कि कौन कौन मिनिस्टर्स होंगे एंड हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर नीडेड इन देयर पार्लियामेंट। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज, पर्टिकुलर फील्ड जो है, डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट किया जाता है। डिपार्टमेंट मतलब बहुत सोच समझने, बहुत सारी बातें माइंड में रखने के बाद, सोच समझने के बाद जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एलिजिबल पर्सन है, उनको पर्टिकुलर फील्ड अलॉट कर दिया जाता है। एंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर, देन क्वालिफिकेशन फॉर द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कि पार्लियामेंट का अगर कोई मिनिस्टर बन रहा है, एक कंट्री का मिनिस्टर बन रहा है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वो उस प्रेजेंस में उस टाइम में उसका मेंबर नहीं है, तो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। ओथ ऑफ द ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और उसके अदर जो मिनिस्टर्स हैं वो सब प्रेसिडेंट के सामने अपने वर्क के लिए ओथ लेंगे। टेन्यूर इज नॉट फिक्स्ड ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के लिए कोई भी टेन्यूर नहीं है। ये टेन्यूर कब तक है, जब तक वो लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर के ट्रस्ट में हो, जब पार्लियामेंट में ट्रस्ट में है, विश्वास में है, अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, तब तक उनका टेन्यूर है। अदरवाइज दे कैन बी टर्मिनेटेड बिफोर देयर टाइम। सैलरी, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, president all get the salary and other allowance also. They can medical services, residence also, and ये food facilities, vehicles facilities, मैनी फैसिलिटीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर्स को मिलती है। टाइमली उनकी सैलरी और उनकी अलाउंस जो है वो चेंज भी होते रहते हैं। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड स्टेट मिनिस्टर एंड थर्ड डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी एडवाइस एज ए एडवाइजर और एज ए हेल्पर डिप्टी मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। Okay, now in next class we discussed power of cabinet and judiciary. कल जो हमारी क्लास होगी, tomorrow's क्लास में हम कैबिनेट की पावर को और जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। So you read about the power of cabinet and judiciary for tomorrow's class. Thank you.